नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर। कल हमने एक पाठ पढ़ा था, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। उसका चित्र बनाया, उसके शब्दार्थ किए। अब उसके प्रश्नोत्तर की बारी। तो चलिए एक बार फिर से पाठ को दोहरा लें। शुरू करते हैं। प्राची, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर खेलने जाना। माँ ने आवाज़ लगाई। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। प्राची बोली, माँ, कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे उनके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, बताती हूँ, माँ बोली। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमज़ोर होने के कारण नन्हे अभी तक एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी बालक 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। पर नन्हे भाग न सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ में आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने पूछा। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना। माली इस बात को सुनकर पछताया और फिर शांत होकर उत्तर दिया, पिता ना होने पर तो तुम्हारी और भी जिम्मेदारी है बेटा, और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। यह सुनकर नन्हे बिलख बिलख कर रो पड़ा। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। माँ, क्या नन्हे शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ था, माँ ने बताया। अब छोटी प्राची को समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान की आवाज़ लगाती हुई प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। तो आपने क्या सीखा कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती इंसान थे, जो अपना काम बिल्कुल सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ करते थे। और आपको भी यही करना है, अपना काम पूरी सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ करना है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाओगे। ओके, तो अभी इसके प्रश्न उत्तर हम करें ज़रा। जैसे, नन्हे किसका बचपन का नाम था? नन्हे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम था। नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? नन्हे और उसके साथी गुलाब का फूल तोड़ने बागीचे में गए थे। माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? माली ने नन्हे को ही इसलिए पीटा क्योंकि नन्हे उनकी पकड़ में आ गया। माली ने नन्हे को क्या समझाया? माली ने नन्हे को समझाया कि उसके पिता नहीं होने की वजह से उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आते हैं 5वें प्रश्न पे। ये है खाली जगह वाला रिक्त स्थान। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म शेखसराय मुगलसराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। करेक्ट। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक दिन उन्हें बगीचे में
फूल तो एक दिन नन्हे बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे गुलाब वाले, याद है ना, जो पिटाई लग गई। और आखिरी जो है ये, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था, वैसे पता करके लिखिए कि इन व्यक्तियों के बचपन का क्या नाम था। जैसे स्वामी दयानंद का नाम था मूल शंकर, रानी लक्ष्मीबाई का मन्नू, गांधी जी का बोलो बोलो बोलो, बहुत सारा नाम था, मोनिया भी था, फिर क्या कहते हैं, अरे उसका नाम, हाँ मोहन भी था। ओके, श्री कृष्ण का कान्हा। करेक्ट। आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी और भी प्रश्न है, मैं देख लूँ ज़रा, देख लूँ फिर। हाँ, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। ओके, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।